अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये नदा फाजली साहब का शेर है, इसलिए मैंने कहा क्योंकि आज मैं आपको नदा फाजली ही पढ़ाने जा रहा हूँ। नदा फाजली एक बहुत मशहूर और मरूफ शायर है और यहाँ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नदा फाजली की नज़्म पढ़ाने जा रहा हूँ। जो पहला है बिजली का खंभा और दूसरा है नज़्म, बहुत आसान थी पहले, जो कि दोनों के मुसन्निफ नदा फाजली साहब ही हैं। एक ही छोटा छोटा नज़्म है, दोनों के मुसन्निफ एक है और दोनों नज़्म है, इसलिए मैं दोनों को जोड़ के एक साथ ही पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, खुशामदीद अपने चैनल HR फॉर यू में। 10th के चैप्टर नंबर 20 और 21 दो चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा। दोनों चैप्टर बहुत ही ईजी ढंग से पढ़ाऊंगा मैं, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। और चैप्टर पढ़ने में मज़ा आता है कि नहीं आता है, समझ में आता है कि नहीं आता है, ये आज के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले नदा फाजली की हालात ज़िंदगी पढ़ते हैं, क्योंकि हालात ज़िंदगी से क्वेश्चन में बोर्ड में ज़्यादा क्वेश्चन आंसर होते हैं, सवाल जवाबात होते हैं। तो मैं सबसे पहले नदा फाजली की हालात ज़िंदगी के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। इनकी पैदाइश ग्वालियर में हुई, बस इतना ही लिखा है, ग्वालियर में हुई इनकी पैदाइश। डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया गया तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा और शायद आपसे एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। इनकी पैदाइश ग्वालियर में हुई 1964-65 में। इनके वालिद, वालदा और बहनें पाकिस्तान चले गए, यानी 1964-65 के दरमियान में इनके माँ, बाप और एक बहन थी, वो सब के सब पाकिस्तान चले गए। आगे कह रहा है उर्दू और हिंदी में MA तक तालीम हासिल किया, यानी नदा फाजली साहब ने उर्दू और हिंदी में, देखिए उर्दू और हिंदी में MA तक तालीम हासिल किया और फिर बम्बई आ गए। यानी उर्दू हिंदी में तालीम हासिल करने के बाद वो कहाँ आ गए? बम्बई आ गए, क्योंकि जिनको बहुत बड़ा करना होता है ज़िंदगी में तो वो बम्बई जाते हैं। और फिर गज़ल और नज़म के अलावा दोहे भी लिखे, यानी फिर उन्होंने गज़ल नज़म लिखना शुरू कर दिया। और गज़ल और नज़म लिखने के बाद उन्होंने दोहे भी लिखे। क्या लिखे? दोहे। ठीक है, तो याद रखना कि गज़ल नज़म के अलावा नदा फाजली क्या लिखते थे? दोहा लिखते थे। फिर कह रहा है कि उन्होंने अपने शेरी मजमुआ, उनका शेरी मजमुआ था लफ्ज़ों का पुल। उन्होंने जो शेरों की किताब बनाई तो पहले किताब का नाम था लफ्ज़ों का पुल, दूसरा मोर नाच, तीसरा आँख और ख्वाब के दरमियान, है ना, आँख और ख्वाब के दरमियान, चौथा खोया हुआ सा कुछ, शहर मेरे साथ चल, जिंदगी की तड़प वगैरह। ये सब जो थे वो उनके शेरी मजमुए का किताब था। शेर व शायरी के मजमू, यानी बहुत सारे शेरों को इकट्ठा करके और एक मजमुई शक्ल दे दी गई, किताब की शक्ल दे दी गई, तो हम क्या बोलेंगे? शेरी मजमुआ कहेंगे। जो कि इस तरीके से मोर नाच, आँख और ख्वाब, है ना, के दरमियान, खोया हुआ सा कुछ, शहर मेरे साथ चल, जिंदगी की तरफ वगैरह जो इनका शेरी मजमुआ है। चलिए आगे हम देखते हैं इनकी कुछ तसनीफ है, कुछ किताबें हैं, जैसे कि मुलाकातें, तनकीदी किताबें हैं, ये मुलाकातें तनकीद हैं। दीवारों के बाहर नॉवेल है, इनका नॉवेल है, जो कि किताब लिखा है इन्होंने, तो ये नॉवेल है जो है वो दीवारों के बाहर नॉवेल है। दीवारों के बीच, ये भी नॉवेल है इनका। उसके बाद चेहरे हैं, वो खाका है, खाका यानी जिंदगी किसी चीज़ का नक्शा खींचा जाता है। फिर है दुनिया मेरे आगे चल, ये भी खाका है वगैरह। ये सब जो है वो नदा फाजली की तसनीफ़ें हैं, कि ये तसानीफ थी। कौन कौन? मुलाकातें, तनकीदी नॉवेल और खाका निगारी, तनकीदी, सब लिखा है इन्होंने। उसके बाद कह रहा है कि ये USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और फिर UAE, यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप, यानी अबू धाबी, और जर्मनी, इंग्लैंड देश, है ना, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड और मॉरिशस वगैरह में गए। यानी ये इनकी मतलब कि आना जाना लगा रही है, गैर मुल्की में भी गए बहुत सारी जगह पर, जैसे USA, UAE, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड और मॉरिशस वगैरह में इनका आना जाना लगा रहा। और ये बहुत बड़े मतलब के उर्दू नगमा निगारों में, नज़्म निगारों में गिने जाते हैं। इनको अवार्ड्स भी मिले। क्या क्या अवार्ड मिला? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला पहला, फिर शिखर सम्मान अवार्ड मिला, दूसरा गालिब अवार्ड मिला और खुसरू अवार्ड्स वगैरह से नवाजे गए, तो इन्हें बहुत सारा अवार्ड मिला। साहित्य अकादमी अवार्ड जो लिखने वाले होते हैं ना उनको मिलता है, ये बहुत बड़ा अवार्ड है। यानी यूँ कह ले कि जिन्होंने कुछ लिखा, अच्छा लिखा ना, उन्हें मिला है। काश आप लोगों को भी मिलेगा, आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे तो मिलेगा।
तो इनको अवार्ड्स भी मिले, साहित्य अकादमी अवार्ड, शिखर सम्मान, गालिब अवार्ड, खुसरू अवार्ड वगैरह। तो ये थे नदा फाजली, और इनका कलमी सफ़र अभी जारी है। इनकी वफ़ात के बारे में भी नहीं दिया गया हुआ है। तो आपको पता चल गया कि नदा फाजली की हालात ज़िंदगी क्या थी, वो कब कहाँ कैसे अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे हिस्सों में इन्होंने अलग अलग काम किया, नज़म गज़ल वगैरह। अब हम आपको पहले पढ़ाएंगे बिजली का खंभा, पहला पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम नज़म बहुत आसान थी पढ़ाएंगे। और नज़म क्या कि आपकी किताब बहुत आसान है, अब बहुत आसान है, बहुत सहल हो गई है आपके लिए, इसलिए मैं आपका किताब लेता हूं और पढ़ाता हूं। सबसे पहले आपका नदा फाजली साहब ने लिखा है बिजली का खंभा। ये क्यों लिखा है, बिजली का खंभा क्या है, मैं आपको बहुत इजी जबान में पढ़ा देता हूं, मैं आप समझ जाओगे। लिखा है कि कई साल गुजरे इसी रह गुजर पर, यानी बहुत दिन गुजर गए इसी रह गुजर पर, किसी पेड़ की ठंडी छांव तले मैं अंधेरे में गुमसुम सा बैठा हुआ था। यानी कह रहा है कि कई साल गुजर गए, बहुत लम्हा गुजर गया, इसी रह गुजर पर, रह माने रास्ता, इसी रास्ते पर किसी पेड़ की ठंडी छांव तले में, कहीं पर एक दरख्त था, पेड़ था, उसकी ठंडी छांव के नीचे मैं बैठा हुआ था, अंधेरों में गुमसुम सा बैठा, अंधेरे में चुपचाप गुमसुम सा मैं बैठा हुआ था उस पेड़ के नीचे। कई अजनबी राहगीरों ने मुझको, और फिर क्या कह रहे हैं कि कई अजनबी राहगीरों ने मुझको मेरा नाम ले ले के आवाज़ दी थी, फिजाओं में हलचल सी होने लगी थी, मगर दोस्त ये बात है उन दिनों की, यहाँ कोई बिजली का खंभा नहीं था, मगर चांद का नूर मैला नहीं था। यानी कह रहा है कि कई अजनबी राहगीर ने मुझको, जब मैं बैठा हुआ था तो अजनबी नए लोग जाने वाले, जो राहगीर रास्ते पर जाने वाले होते थे, मेरा नाम ले ले करके मुझे आवाज़ देते थे। तो जब आवाज़ देते तो फिजाओं में एक हलचल सी मच जाती थी, है ना, फिजाओं में, मौसमों में एक हलचल सी होने लगती थी। लेकिन दोस्त कह रहे हैं, मगर दोस्त ये बात है उन दिनों की, ये जो बात मैं किस्सा, ये कहानी जो दोहरा रहा हूँ, ये नज़म कह रहा हूँ, ये बात है उन दिनों की। किन दिनों की? यहाँ कोई बिजली का खंभा नहीं था, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं लगा हुआ था, जो हम जगह जगह पे ट्रांसफार्मर और पोल पाते हैं, ये यहाँ पर उस ज़माने की बात है जब यहाँ पर कोई बिजली का खंभा नहीं हुआ करता था, मगर चांद का नूर मैला नहीं था, चांद की रोशनी होती थी। ज़माना वो था कि चांद की रोशनी ज़रूर होती थी, हर हाल में होती थी। तो इसमें यही कहा गया, कई साल गुजर गए, मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और अजनबी राहगीर मुझे मेरा नाम ले लेकर के बुलाते थे, तो अब हवाओं में एक हलचल सी मच जाती थी, है ना, एक। मगर दोस्त ये बात उन दिनों की है जिन दिनों में बिजली का खंभा नहीं हुआ करता था, लेकिन चांद की रोशनी होती थी, चांद का नूर मैला नहीं था। तो ये आपका बिजली का खंभा जो था, नदा फाजली ने जो नहीं लिखा है वो कंप्लीट हो गया आपका। अगला है आपका नज़म बहुत आसान थी पहले, यानी कि ये पहले पढ़ा दिया मैंने बिजली का खंभा। अब है नज़म बहुत आसान थी पहले। तो क्यों कहा गया है नज़म आसान थी पहले, नज़म आसान थी अब मुश्किल हो गई है, क्या वजह क्या है शायर के कहने का? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, लिखा है नज़म बहुत आसान थी पहले, यानी पहले के ज़माने में नज़म लिखना बहुत आसान था। लिखा है घर के आगे पीपल की शाखों से उछल कर, यानी घर के आगे एक पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ से उछल के, शाखों से उछल के आते जाते बच्चों के, यानी आते स्कूल आने जाने वाले बच्चों के बस्तों से निकलकर रंग बिरंगी चिड़ियों की चहकारियों में ढल के, यानी पेड़ से उछल के स्कूल पर जाते हुए बच्चों के बस्तों पे, और फिर कह रहा है कि बस्तों से निकलकर रंग बिरंगी चिड़ियों की चहकारियों में ढल के, रंग बिरंगी चिड़िया होती थी उनकी चहकारियों में ढल करके जब मेरे घर आंगन में आती थी, और इस तरीके से घूमते फिरते नज़म जब मेरे घर आंगन में आती थी, मेरे कलम से जल्दी जल्दी खुद को पूरा लिख जाती थी। यानी मेरे टेबल पर आती और मेरे कलम से अपने आप को नज़्म जल्दी जल्दी पूरा लिख जाती थी। अब सब मंजर बदल चुके हैं, यानी पहले का दौर, एक दौर तो पहले बता दिया एक लम्हे में कि पहले ऐसा था कि पीपल के पेड़ से निकलता, सड़क से उछलता, बच्चों के बस्तों पर जाता, वहाँ से एक चिड़िया की तरह चहचहाती हुई मेरे घर आती और मेरे कलम से अपने आप को खुद से पूरा का पूरा लिख करके और पूरा लिख जाती थी और चली जाती थी। लेकिन अब फिर बताया जा रहा है कि अब सारा मंजर बदल चुका है, छोटे छोटे चौराहों पर चौड़े रास्ते निकल पड़े हैं। यानी पहले छोटे छोटे रास्ते हुआ करते थे, तो अब उनको तोड़ करके बड़े बड़े चौराहे बना दिए गए हैं, छोटे छोटे चौराहों को बड़ा रास्ता बना दिया गया है। बड़े बड़े बाजार, पुराने गली मोहल्ले निकल चुके हैं, यानी अब पुराना ज़माना जो था रोड का पतला पतला हुआ करता, सबको ख़त्म कर दिया गया। अब वो पूरा का पूरा मतलब कि चौड़ा रास्ता बना दिया गया है, पुराने गली मोहल्ले ख़त्म हो चुके हैं। अब कह रहा है कि पुराने गली मोहल्ले निकल चुके हैं, नज़म से मुझ तक अब मीलों लंबी दूरी है। अब नज़म में और मुझ में एक काफ़ी लंबी दूरी हो गई है, मीलों की लंबी दूरी हो गई कि नज़म पहले इतनी आसान थी कि पेड़ से उतरती, बस्ते पर जाती, हवाओं में घूमती, चिड़ियों की तरह मेरे घर आ जाती थी, लेकिन अब जो है वो
क्योंकि पतले पतले रास्ते हुआ करते थे वो सब कुछ चौड़ा कर दिया गया, गली मोहल्ला सब बदल चुका है। अब नज्म में और मुझ में मीलों की लंबी दूरी हो चुकी है, इन मीलों लंबी दूरी में कहीं अचानक बम फटते हैं। अब इतनी लंबी दूरी हो गई है कि कहीं कहीं अचानक से बम फटते हैं, यानी नज्म में और मुझ में अब इतनी दूरी हो गई है कि अचानक से इतनी दूरी में कहीं बम फटते हैं। कोख में माओ के सोते बच्चे कटते हैं, और माँ के कोख में, माँ के पेट में जब बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को बम से उड़ा दिया जाता है, मार दिया जाता है। मजहब और सियासत मिलकर नए नए नारे रटते हैं। अब नज़्मों में भी मजहब और सियासत घुस गया है और नए नए नारे रटते हैं ये लोग। बहुत से शहरों, बहुत से मुल्कों से अब होकर, यानी अब नज़्म बहुत से शहरों, बहुत से मुल्कों से होकर नज़्म मेरे घर जब आती है, यानी नज़्म अब जब मेरे घर आती है इतनी ज़्यादा थक जाती है। यानी अब इतने शहरों, मुल्कों, गैर मुल्कों से हो करके नज़्म जब मेरे घर आती है तो इतनी ज़्यादा थक जाती है, मेरे लिखने की टेबल पर खाली कागज़ को खाली ही छोड़ के रुखसत हो जाती है। नज़्म अब मुझ में, नज़्म मीलों की इतनी दूरी हो चुकी है कि कहीं अचानक बम फटते हैं, कोख में माओ के बच्चे कटते हैं, और मजहब और सियासत मिलकर नए नए नारे रटते हैं। बहुत से मुल्कों से अब होकर मेरे घर जब नज़्म आती है इतनी ज़्यादा थक जाती है कि मेरे लिखने के टेबल पर खाली कागज़ को खाली छोड़कर ही रुखसत हो जाती है। वो इतनी दूरी थक जाती है कि अब वो कुछ लिख नहीं पाती है, और किसी फुटपाथ पे जाकर, और फिर थके यहाँ से निकल करके, मेरे टेबल से निकल करके किसी फुटपाथ पर, चौराहे पर जाकर कर शहर के सबसे बूढ़े शहरी की पलकों पर, और शहर में जब शहर का सबसे बूढ़ा शहरी होता है उनकी पलकों पर आंसू बनकर सो जाती है। सबसे शहर का सबसे बूढ़ा शहरी जो होता है उनके आंखों पर जाकर के, शहरी के पलकों पर आंसू बन करके वो सो जाती है। नज़म बहुत आसान थी पहले, थी ना आसान नज़म पहले। आज हर चीज़ों में सियासत का मुद्दा हो गया है। इसमें क्या रहा है कि जदीद नज़म निगार शोरा में जिन लोगों के एतबार हासिल किया है, और उर्दू नज़म निगारी छाप छोड़ी है, इनमें से एक नदा फाजली है जिन्होंने पाबंद नज़म लिखी है और आज़ाद नज़म, यानी कि उरूज और जवाल। नज़म का ज़माना दो था, एक उरूज का था, एक जवाल का। आता है कि शायरों को इसमें बताना चाह रहे हैं शायर कि नज़म में इतनी ईजी थी, इतनी आसान थी नज़म की, जल्दी से पीपल के पेड़ पे होती थी, उतरती आती लिखती चली जाती। लेकिन अब लंबी मीलों की दूरी हो गई है, और अब कहीं फुटपाथ पे बूढ़ों के, गरीब लाचार के आंसुओं पर जाकर के थम जाती है। तो ये दोनों आपका ख़त्म हो गया। बिजली का खंबा और नज़म बहुत आसान थी पहले, दोनों मैंने पढ़ा दिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करा ही देता हूँ। तो पहला सवाल है आपका, नदा फाजली कहाँ पैदा हुए थे? ठीक है, कहाँ पैदा हुए थे? तो ग्वालियर में। कब पैदा हुए थे ये तो नहीं पूछा गया था, क्योंकि है ही नहीं दिया। ग्वालियर में पैदा हुए थे, एक सवाल आपका क्लियर। नदा फाजली कौन कौन से अवार्ड मिले? कौन कौन से अवार्ड मिले? तो यहाँ देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड, शिखर सम्मान, गालिब अवार्ड और खुशरू वगैरह अवार्ड। इसको आप नोट करो, क्वेश्चन बना लो अपनी कॉपी में, याद रहेगा आपको। नदा फाजली ने मशरिक मगरिब के किन किन मुल्कों में हिंदुस्तानी अदबियों की नुमाइंदगी की? तो यहाँ देख लीजिए, USA, UAE, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड और मॉरिशस वगैरह में इन्होंने अपने प्रचार प्रसार की, हिंदुस्तानी अदबियों का नुमाइंदगी किया। नदा फाजली के 3 शेरी मजमुओं के नाम बताइए। 3 शेरी मजमुआ। तो शेरी मजमुआ, लफ्ज़ों का पुल, मोर नाच, आँख और ख्वाब के दरमियान, खोया हुआ सा कुछ, शहर मेरे साथ चल और जिंदगी की तड़प वगैरह इनके शेरी मजमुए का नाम है। नदा फाजली ने समाज के किस तबके के मसाइल को अपनी नज़मों में उभारा है? तो नदा फाजली ने समाज के मुतवस्सत तबके को, पशमानिंद और मुतवस्सत गरीब तबके के मसाइल को अपनी नज़मों में उभारा है। तो ये 5 क्लियर। मुख्तसर सवाल नदा फाजली की शायरी के बारे में 5 जुमला लिखे। तो नदा फाजली की शायरी जो सहल और सादा जबान में होती थी लिख दोगे आप। नज़म बिजली का खंबा का खुलासा अपने जबान में। नज़म बिजली का खंबा क्या कह रहा है कि ये बात उन दिनों की है जब बिजली का खंबा ना हुआ करता था, मैं किसी पेड़ के नीचे बैठा रहता था और हर रास्ते पर आने जाने वाले मुझसे मेरा हाल चाल पूछते थे तो हवाओं में हलचल सी मच जाती थी। यही कहा गया, पढ़ा दिया मैंने। कोई है ना, ये मिसरा भी दिया, कोई बिजली का खंबा नहीं था। तो ये मुख्तसर सवालात जो है वो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। तो ये भी चैप्टर आपका 20-21 एक ही वीडियो में मैंने 2 चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया। तो दोनों चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ाता हूँ। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपका जितना साथ होगा मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा। मैं हर बार नए अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहे हमारा।
वीडियो को ज़्यादा से शेयर करते रहें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर समय मिलता रहेगा। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।